हेलो दोस्तों, हाय माय नेम इज़ अहमद और मैं बेंगलोर से आया हूँ क्योंकि मैं पक चुका था यार। मैं ट्रैफिक से, आईटी से, पब कल्चर से, सड़कों में पानी भर जाने से, इसलिए मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया। तो चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम कम्युनिटी। माई फैमिली इज सो मुस्लिम, हम घर में एलेक्सा को तक बुर्खा पहनाते हैं। वो भी 4 एलेक्सा। समझ नहीं आता उसको अमेज़न बोले या अम्मी जान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का मेरा रंडी रोना होगा मेरे इंजीनियरिंग डेज के बारे में। तो एक्चुअली मेरा जॉब बेंगलुरु में था, बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मैसूर। सुना है ना मैसूर के बारे में? और मैं जिस एरिया में पला बड़ा उसका नाम था मंडी मोहल्ला। नाम सुन के ही हंसना, जज करना शुरू कर देते लोग। एंड द सैड पार्ट इज कि आप गलत नहीं हो। अब सोच रहे हो ना, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही था। यू नो इट इज अ बैड एरिया, जबकि वहां के एटीएम में तक लिखा है यहाँ पर पेशाब करना मना है। तो नाम तो सुनो जरा, मंडी मोहल्ला। एक अक्षर बदल दो तो रेड लाइट एरिया बन जाएगा। तो हाँ, ऐसे माहौल में मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी और उसको एस्केप करने का, एक बेहतर ज़िंदगी जीने का, लोअर मिडिल क्लास से उठने का, हम स्मॉल टाउन बॉयज़ के पास एक ही रास्ता था, इंजीनियरिंग। मतलब आप लोग इसको ऐसे समझ लो कि बिहारियों के लिए यूपीएससी जैसा है ना, वैसा हम। और इसी से हमारा साउथ इंडियंस का ऐसा इमेज भी बन रखा है कि तुम लोग इतने पढ़े लिखे क्यों होते हो। पढ़ना पड़ता है दोस्त, क्योंकि हम लोगों की शक्लों से तो लड़की पट नहीं रही है। डेटिंग लाइफ, लव लाइफ एकदम झंड होती है हमारी। और ये बात ना आपको गानों में, म्यूजिक वीडियोस में भी रिफ्लेक्ट होते दिखेगी। ये कल्चरल डिफरेंस आपको ज़रूर नजर आएगा। नॉर्थ इंडियन गाने देखो, खासकर से पंजाबी गाने, क्या जोश होता है यार। क्या कहते हैं तुम्हारे वो गबरू मुंडे, पटोले कुड़ियाँ, दारू बह रही है, म्यूजिक बज रही है, पार्टी शार्टी, डीजे, एनर्जी लेवल यहाँ। साउथ इंडियन गाने, वन साइडेड लवर, बेचारा अकेले अपनी यामाहा आरएक्स, पहाड़ पे चला के लेके जाता पूरा, और चूपे बंगारम माया ने शिवल्ली चप्पल निकल गई मेरी। ब्रो लव तो छोड़, डांस स्टेप में तक फेल हो रहा है तू। नॉर्थ इंडियन गाने, ओ लग दे लाहौर दिया, ओ जिस हिसाब न हंस दिया। हम क्या गाएं? ओ लग दी तिरुचिरापल्ली दिया, डोसा इडली खा। सिर्फ गानों में नहीं, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में भी साउथ इंडियन का एक इमेज बनाए रखे ना, एकदम पड़ाकू टाइप। जैसे कि तुम्हारा 3 इडियट्स का चतुर रामालिंगम, और वो कौन है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अय्यर। यार ये लोग तो हद ही करते हैं जिस तरह दिखाते हैं। हमेशा किताबों के साथ बटन शर्ट पहन के, चश्मा लगा के, अयो हम हिंदी बोलना सीख रहा है भैया। चूतिया आप। नहीं, मुझे समझ नहीं आता, बंदा चाहे नॉर्थ से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, चश्मा लगाने वाले को ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट क्यों मान लिया जाता है? आंखें खराब हैं तो जरूरी नहीं बहुत पढ़े लिखे चल रही है। हरामजादा बहुत ज्यादा पॉन देखता हो, ये भी तो वजह है। चश्मिश को देखते, ओ ही मस्ट बी अ जीनियस। ही इज नॉट अ जीनियस, ही इज अ मुठल। से याद आया इंजीनियरिंग। भाई मेरे घर वालों की काफ़ी उम्मीदें थी मुझसे कि लड़का इंजीनियर बनेगा, प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा, करियर लाइफ सेट। पर मुझे यह प्लेसमेंट जॉब वॉब लेने का नहीं था। वैसे कोई दे भी नहीं रहा था। मुझे तो लाइफ में कुछ अलग करके दिखाना था, तो मैं बन गया स्टैंड अप कॉमेडियन। और इस साल मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में 15 साल पूरे होने वाले हैं। नहीं यार, ताली बजाने वाली कोई बात नहीं, मातम का माहौल छाया हुआ है, लौटे लगे पड़े जिंदगी के। कहने का मेरा मतलब कि 15 साल पहले शराफत से इज्जत के इंजीनियरिंग के स्टेबल करियर में जाने के बजाय मुझे कॉमेडी करके फेमस बनने का सुलेमानी कीड़ा लगा था।
थ्री इडियट्स देख के इंस्पायर हो गए थे जनाब, इंजीनियरिंग छोड़ो फॉलो, घंटा उस झाटू फिल्म की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, कितने करियर चुदे हैं पता है। कुछ रियलिटी शोज से पहले एक वार्निंग दी जाती है, देखा है, दिस हैज बीन डन बाय प्रोफेशनल्स, डू नॉट अटेम्प्ट ऑन योर ओन। वो इस फिल्म के आगे लगा रहे, प्लीज बहुत जरूरी है, क्योंकि रियलिटी शो के स्टंट्स कॉपी करने से हाथ पैर टूटते हैं और थ्री इडियट्स कॉपी करने से सपने टूटते हैं। बहुत बकचोदी दिखाएगी उस फिल्म में। पहली सीन से ही फरहान कुरैशी, माधवन का कैरेक्टर फरहान कुरैशी, हार्ट अटैक का नाटक करता है, फिर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करनी पड़ती है। याद है वो सीन? कौन सी नई चीज़ दिखा रहे हैं? मुस्लिम की वजह से फ्लाइट डाइवर्ट हो रही है तो सो गए भाई, खुल के हंस सकते हो इस जोक पे, फतवा नहीं लगेगा। अरे हमारे चचा ही लिखते हैं यार, चिल्ला आदमी हैं, शाम को शवरमा काटते हैं और सुबह उसी चाकू से। खैर और फिर एंट्री मारता है कौन? हमारा पढ़ाकू साउथ इंडियन लड़का चतुर रामलिंगम। फिल्म में सबसे बड़ा पतौड़ा कौन था, पाता कौन था? बहुत यही ना। तो गाना इस पे बनाना चाहिए था, नहीं बहती हवा सा था वो। और फिर जॉय लोबो की एंट्री और एक और गाना, गिव मी अनदर चांस आई वांना ग्रो अप वंस अगेन। सुसाइड, मर गया। कहाँ से ग्रो अप होगा अभी? अब तेरे ऊपर पौधे ग्रो अप होंगे। घर से भेजे थे इंजीनियर बनने, इसको फर्टिलाइजर बनना था। आपको याद है ना वो सीन, उसकी खिड़की के बाहर ड्रोन उड़ाते हैं और उसकी बॉडी लटकती मिलती है। तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर की खिड़की के अंदर कैमरा मत डालो। पता नहीं क्या क्या वाहियात नज़ारे देखने को मिलेंगे। मौत से भी भयानक कुछ चीज़ें होती हैं। पता नहीं अंदर उसका नो नट नवंबर भंग करता होगा, चश्मा लगा के। बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई उस फिल्म में। सबसे पहले बॉयज हॉस्टल के कमरे इतने पाक साफ नहीं होते। देखो मान भी रहे मुंडी हिला के। नहीं हम लौंडा, हम मर जाते, हम मानते हैं कि हम चूतिए हैं। लेडीज, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं हो, बट द डिफरेंस इज कि वी आर सेल्फ अवेयर चूतियास, ठीक है? हम डिनाई नहीं करते, हमारा ऐसा नहीं कि नहीं 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 हम तो दूध के धुले, हमसे गलती होती नहीं। वी आर चूतिया एंड वी नो इट। ना अगर लौंडे चूतियागिरी ना करते तो बस्सी आके अपने स्टैंड अप में क्या सुनाएगा? सुबह उठे, पढ़ाई की, फिर जिम गए, प्रोटीन शेक पे गए, टाइम पे जल्दी सो गए। कौन टिकट खरीदेगा इसकी? बॉयज हॉस्टल के कमरे इतने पाक साफ नहीं होते, रियलिटी में इतने गंदे होते हैं। मां कसम बता रहा हूं, जॉय लोबो की लटकती हुई बॉडी भी नहीं हटाएंगे ये लोग। छोड़ना यार, रहने दे, वैसे भी हैलोवीन आने वाला है, कपड़े टंगा लेंगे उस पे। जानवर रहते हैं बॉयज हॉस्टल में। आपको थ्री इडियट्स में वो वाली सीन याद है, बेबी डिलीवरी, वैक्यूम क्लीनर से बच्चा निकालता है। अच्छा हुआ ये हरामी नहीं थे वहां पे, वरना वैक्यूम क्लीनर का ब्लोअर दबाते थे, बेबी मुंह से निकल जाता। उड़ती पतंग सा था वो। जाने से पहले दोस्तों, लास्ट बात मैं ये कहूंगा थ्री इडियट्स के बारे में कि देश के युवाओं, उस फिल्म की बात मत सुनो, बकचोदी मत करो, कर लो इंजीनियरिंग। क्योंकि फिल्म में भले हीरो रैंचो था होगा, पर रियल लाइफ में कौन जीतता पता है? किताबें पकड़े, बटन शर्ट पहने, चश्मा लगा, हमारा साउथ इंडियन लड़का चतुर रामलिंगम।